डू एज डायरेक्टेड, जो आपकी परीक्षा में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पर आता है, करे वैसा जैसा कहा जा रहा है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ही इज़ रिच, ही इज़ नॉट हैप्पी। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग येट। येट लगा के आपको ये दो सेंटेंस को कंबाइन करना है। तो क्या करेंगे? ही इज़ रिच येट ही इज़ नॉट हैप्पी। वह अमीर है तो भी, येट का मतलब होता है तो भी वह खुश नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दे प्लेड वेल, दे कुड नॉट विन द मैच। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग दो। हालांकि, दो का मतलब होता है हालांकि। तो हम कैसे कंबाइन करेंगे? दो दे प्लेड वेल, दे कुड नॉट विन द मैच। हालांकि उन्होंने अच्छा खेला, फिर भी मैच नहीं जीते। तीसरा है, मोना इज एब्सेंट टुडे, शी इज नॉट वेल। कंबाइन यूजिंग बिकॉज। बिकॉज लगा के बच्चों आपको कंबाइन करना है। मोना इज एब्सेंट टुडे, मोना आज एब्सेंट थी है, बिकॉज शी इज़ नॉट वेल, क्योंकि वह ठीक नहीं है। दोनों सेंटेंस के बीच में कारण वाला जो भी सेंटेंस है उसके पहले आपको बिकॉज लगाना है। तो इन दोनों सेंटेंस के बीच में हमने बिकॉज लगा दिया। चौथा सेंटेंस है अनलेस वाला। अनलेस इट रेन्स वी शैल गो टू स्कूल। तो इसको रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। सेंटेंस को फिर से लिखिए, इफ लगाइए अनलेस की जगह पे। तो हम लगाएंगे, इफ इट डज नॉट रेन वी शैल गो टू स्कूल। यदि बारिश नहीं होती है तो हम स्कूल जाएंगे। अनलेस का भी मतलब ये होता है कि यदि नहीं, तो जो भी अनलेस जब हम हटाते हैं तो इफ वाला सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। इफ लगाएंगे और सेंटेंस को नेगेटिव बना देंगे। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, 5वां नंबर का क्वेश्चन है। इफ शी डज नॉट कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर। इसमें रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। सेंटेंस को फिर से लिखिए अनलेस लगाकर इफ की जगह पे। तो अब हम जब लगाते हैं, अनलेस शी कम्स ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर। तो जब हमने इफ़ को हटा के अनलेस लगाया तो डज नॉट को भी हटा देंगे। जैसे हमने अनलेस हटा के इफ़ लगाया था तो डज नॉट लगाया था, और जब हम अनलेस को लगाते हैं तो डज नॉट को हटा देते हैं, क्योंकि अनलेस में नॉट भी इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर इज़ लाइफ देयर इज़ होप। छठा लास्ट क्वेश्चन है। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज लगा के आपको सेंटेंस को कंबाइन करना है। तो कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग में एज लॉन्ग एज लगाएंगे। एज लॉन्ग एज देयर इज़ लाइफ देयर इज़ होप। जब तक जिंदगी है तब तक आशाएं हैं।